नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल भारती का पाठ 8, जिसका नाम क्या है बच्चों, इनसे सीखो। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी कविता दी गई है जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। तो इस कविता के कवि कौन है उनका हम नाम देख लेते हैं। तो इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह जी। इनका जन्म हुआ था 1901 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं तो नानी की संदूक, मक्खी की निगाह, शिशु, बाल सखा आदि ये सभी क्या इनकी रचनाएं हैं। इनका परिचय देख लेते हैं तो आपने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, मतलब एक सरस्वती पत्रिका थी जिसका संपादन इन्होंने किया है। दीदी और बालबोध जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने किया है। इस कविता में यह बताया गया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिलती है जिसे ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो चलिए बच्चों, जल्दी से हम इस कविता को पढ़ते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। सब लोग तैयार है ना? तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखो बच्चों, यहाँ पे कवि जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। सबसे पहली लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। देखो बच्चों, जो फूल होते हैं वो कैसे नित हंसते रहते हैं। नित मतलब क्या होता है बच्चों, रोज, ठीक है, रोज। नित मतलब क्या होता है, रोज, प्रतिदिन। तो फूलों से नित हंसना सीखो, जैसे फूल हमेशा खिलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उसी तरह से आप लोग को भी हंसना चाहिए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा कितना अच्छा लगता है, लेकिन वहीं दुखी हो जाते हैं तो किसी को भी हमारा चेहरा पसंद नहीं आता। इसलिए आप लोग को क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। अब हंसने का मतलब क्या है कि आप हमेशा प्रसन्न रहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी गए और बस हंसने लगे। जैसे अभी आपके टीचर पढ़ा रही है तो अभी उनको देख देख करके आप हंसोगे तो टीचर आपको मारेंगी, है ना। इसलिए आपको हर टाइम हंसने का मतलब ये नहीं कि आप चाहे जहाँ हंसते रहो, नहीं नहीं, आपको क्या करना है, अंदर से एकदम प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, ठीक है। और जब समय आए तब आपको क्या करना है, हंसना है। तो फूलों से आप लोग को क्या सीखना है, हंसना। और भौरों से क्या सीखना है बच्चों, गाना। जैसे भौरा गाता रहता है ना, देखो भौरा चाहे जहाँ पे भी जाए, जिस भी फूल के पास जाएगा उधर मंडराते हुए कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है। मतलब उसके पास आप जाओगे ना तो कुछ एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, ऐसा लगता है कि वो गाता रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, भौरे से गाना सीखना चाहिए और फूलों से क्या सीखना चाहिए बच्चों, हंसना। भौरों से क्या सीखोगे, गाना, और फूलों से हंसना, ठीक है। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और आपको जो फलों से लदी जो डालियाँ होती है इनसे आपको क्या सीखना है, शीश झुकाना। जैसे देखो बच्चों, अगर कोई डाली है तो उसके ऊपर फल आ गए हैं तो वो डाली अपने आप क्या करती है, झुक जाती है। सोचो डाली कितनी अच्छी होती है, जब उसके ऊपर फल आ जाते हैं तो उसको पता है कि किसी के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए वो क्या करती है, अपने आप ही झुक जाती है कि लो लो आप लोग हमारे फल खाओ। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, हमें ना ये जो फलों से लदी डालियां हैं इनसे सीखना चाहिए कि हम भी क्या करें, शीश झुकाएं। मतलब हमें अपने अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि हम तो इतने बड़े हैं, अरे हम इससे बात करें, नहीं नहीं। देखो जैसे फलों से जो लदी हुई डालियां होती है वो कैसे नीचे झुक जाती हैं, वो ऐसा घमंड नहीं करती कि अरे हम मेरे ऊपर तो बहुत सारे फल है, चलो चलो ऊपर चलते हैं, ऐसा वो कभी भी नहीं सोचती। तो आप लोग को भी बच्चों ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आप लोग को हमेशा क्या करना है, शीश झुकाना है। मतलब क्या, सबका सम्मान करना है, सबको लेकर के साथ में चलना है, ठीक है ना। अपने जैसे अभी आप कक्षा में हो, ठीक है, समझिए आपको गणित बहुत ही अच्छे से आता है, तो आप ये मत सोचो कि मुझे आता है मैं किसी को कुछ भी बताऊंगा, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको आता है तो आओ, जो भी आपके दोस्त हैं आप उनको सिखाओ ना। देखो जब आप उनको सिखाओगे तो वो लोग भी क्या कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सब आता है तो आप अकेले ही करते रहोगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो फलों से लदी डालियाँ होती हैं इनसे आपको क्या सीखना है बच्चों, नित शीश झुकाना।
सीख हवा के झोंकों से लोग कोमल भाव बहाना। और आगे क्या कहते हैं कि ये जो हवा के झोंके होते हैं ना, उनसे आपको क्या सीखना चाहिए, कोमल भाव बहाना। देखो जैसे हवा के झोंके कितने कोमलता से बहते हैं ना, उसी तरह से आप लोग को भी क्या करना चाहिए, कोमल मतलब कोमल कोमल भाव बहाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके साथ आपको प्रेम से रहना चाहिए, किसी के साथ भी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब बच्चों देखो, दूध और पानी से आप लोग को क्या सीखना है, मिलना और मिलाना। जैसे देखो दूध और पानी दोनों अलग अलग है तो पता चलता है कि ये दूध है ये पानी है, लेकिन अगर दोनों को एक ही में मिला दिया जाए तो क्या आप पहचान कर पाओगे कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब दूध जैसा ही आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों कैसे एक में मिल गए हैं, मिले हैं ना। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ कि पानी क्या है, सस्ता है, दूध क्या होता है, महंगा होता है। लेकिन इस पानी में जैसे ही ये दूध आकर के मिल जाता है, तो ये जो पानी रहता है ना, वो भी इसी के दाम का हो जाता है ना। आप लोग ने सुना होगा कि दूध में क्या करते हैं, कई लोग पानी मिला करके बेचते हैं। तो दूध ने क्या किया, दूध पानी में आकर के मिल गया, तो वो जो पानी अभी इतना सस्ता था, अब वो दूध के भाव का हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, दूध और पानी से सीखना चाहिए कि कैसे दूध आकर के पानी में मिल जाता है और उससे वो महंगा हो जाता है, दोनों एक में कैसे मिल जाते हैं। उसी तरह से आपको एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और बच्चों आप लोग को सूरज की किरणों से क्या सीखना है, जगना और जगाना। जैसे सूरज की किरणें आती हैं हमको, देखो सबसे पहले तो सूरज की किरणें कैसे जाग जाती हैं और फिर वो आकर के हमको जगाती है। इसी तरह से आप लोग को भी बनना चाहिए, है ना। आप लोग को खुद तो पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, फिर दूसरों को भी अच्छा बनाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। फिर आगे क्या है, देखो बच्चों, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब आपको लता और पेड़ों से क्या सीखना चाहिए बच्चों, सबको गले लगाना। पेड़ कभी किसी से भेदभाव करता है क्या? नहीं करता। जो खराब इंसान रहेगा उसको भी वो छाया देगा, जो अच्छा इंसान रहेगा उसको भी वो छाया देगा, है ना। जो लताएं होती है वो कभी भेदभाव करती है क्या? नहीं भेदभाव करती है। तो उसी तरह से आपको भी बनना है। आप मत देखो कि ये अच्छा है ये बुरा है, मैं इसकी मदद करूंगा उसकी नहीं करूंगा। अरे वो अपना जाने, आप अपना कर्तव्य निभाओ, ठीक है, जैसे ये पेड़ और लताएं निभाती हैं। आगे देखिएगा बच्चों, तो वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। बहुत बड़ी बात है बच्चों, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखो अभी इतने का मतलब समझो। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। जुड़ाना मतलब क्या होता है बच्चों, सबको संतुष्ट करना। जैसे जो वर्षा की बूंदें होती हैं, ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है, सब लोग एकदम प्यासे हैं, अरे भगवान बारिश कर दो, थोड़ा सा, किसान पूरे प्यासे हैं। लेकिन जब सब लोग ऐसा इंतजार कर रहे हैं बारिश का, और ज्यों ही वर्षा की बूंदें पड़ती है तो कैसे सब लोगों को संतुष्टि मिलती है कि अरे हाँ बारिश आ गई। इसी तरह से आपको भी बनना है। ये जैसे वर्षा की बूंदों ने सबको क्या किया है, संतुष्ट किया है, सबके हृदय को क्या किया है, जुड़ाया है। उसी तरह से आपको भी बनना चाहिए, मतलब सबको खुश करना चाहिए। जैसे ये वर्षा की बूंदें आती हैं तो सबको खुश कर देती है, उसी तरह से आपको भी सभी को क्या करना चाहिए बच्चों, खुश करना चाहिए। तो आप लोग वर्षा की बूंदों से क्या सीखोगे, सबके हृदय को खुश करना, ठीक है। और मेहंदी से क्या सीखना है आप लोगों को, देखो बच्चों हर एक चीज हमको कुछ ना कुछ सिखा रही है। कोई भी चीज प्रकृति में ऐसी नहीं है जो हमको कुछ सीख नहीं दे रही। पेड़ भी हमें सिखाते हैं, हवा भी सिखाती है, वर्षा की बूंदें हमको सिखाती है, और तो और ये जो मेहंदी होती है ना, ये भी हमको सिखाती है। मेहंदी क्या सिखाती है, तो मेहंदी से सीखो पिस कर भी अपना रंग चढ़ाना। देखो बच्चों जो मेहंदी होती है उसको हम क्या कर देते, पीस देते, वो अपना अस्तित्व तो मिटा लेती है ना, वो अपना अस्तित्व तो मिटा लेती, क्योंकि मेहंदी को पीस दिया तो खत्म, है ना, मेहंदी को हमने पीस दिया तो मेहंदी खत्म। लेकिन वो खत्म होने के बाद भी पीस करके भी, वो पूरा पीस करके भी अपना रंग क्या करती है, चढ़ाती है। तो उसी तरह से बच्चों आपको भी बनना चाहिए, ठीक है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। और बच्चों आप लोग को दीपक से क्या सीखना है, अंधेरे को हरना, मतलब जो भी अंधकार फैला हुआ है उसको
दूर करना। जैसे दीपक जलाते, पूरे कमरे में अंधेरा है, अभी एक दीपक जला दिया, पूरा कमरा कैसे रोशनी से भर जाता है, इसी तरह से आप लोग को भी बनना चाहिए। और पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब ऐसा यहाँ पे क्यों बोला गया बच्चों? देखो, जो पृथ्वी होती है ना, ये हमारी माँ होती है, धरती हमारी क्या होती है? माँ होती है। क्योंकि आज आपके पास जो कुछ भी है, ये धरती माता ने ही आप लोगों को दिया है। चाहे मैं आपके कपड़े की बात करूं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, पहन रहे हो, कुछ भी आपके पास है, सब धरती से ही निकला है ना। तो धरती हमारी क्या है? माँ है, क्योंकि इसी ने हमको सब कुछ दिया है। जैसे ये प्राणी की, जैसे धरती माता बोलती है क्या, अरे तू तो पापी है, तू मेरे जमीन पे अपना पैर मत रख, ऐसा नहीं बोलती है। वो पापी है तो भी रह सकता है, मैं तेरी क्या करूँगी? तेरी सेवा करूँगी, और अगर तू अच्छा इंसान है तब तो तेरी सेवा करूँगी। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? अगर कोई पापी इंसान है तो भी धरती माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, अच्छा है बुरा है सबको वो एक समान ही देखती है। तो उसी तरह से आपको भी बनना चाहिए, सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए, जैसे धरती माता करती हैं वैसे। ठीक है, आगे देखिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर बढ़ना, ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक है, सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो कवि जी हैं कितनी अच्छी बात कहते हैं, आप लोग को कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जलधारा से सीखो बच्चों आगे जीवन पथ में बढ़ना। देखो बच्चों, जैसे जलधारा होती है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है। नदी कहीं पे रुकती है क्या? नदी क्या करती रहती है? बहती रहती है, बहती रहती है। उसमें का जो पानी है, जो जलधार है, वो क्या होता है? बहते रहता है, बहते रहता है। इसी तरह से आप लोग को भी बनना चाहिए, मतलब आपका जो जीवन पथ है उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, और धुएं से क्या सीखना है बच्चों आप लोगों को? जैसे जो धुआं होता है वो कैसे ऊंचे 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 बढ़ता रहता है, इसी तरह से आपको भी ऊंचे ऊंचे बढ़ना चाहिए। अब ऊंचे ऊंचे मतलब ये नहीं कि आपको आसमान में जाना है, नहीं नहीं, आपको ऊंचाई पानी, मतलब आपका जो लक्ष्य है उसे आपको क्या करना है? हासिल करना है। ठीक है, और सत्पुरुष के जीवन से क्या सीखना है बच्चों आप लोगों को? तो चरित्र निज गढ़ना। देखो बच्चों, जैसे जो सत्पुरुष होते हैं वो कितने चरित्रवान होते हैं, है ना, उनकी सब लोग कितनी तारीफ करते हैं। तो उसी तरह से उनका जो जीवन है ना, जो लोग भी सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष मतलब स्वामी विवेकानंद जी हो गए, बराबर, और भी बहुत सारे सत्पुरुष हैं। तो इनसे आपको सीखना चाहिए कि इन्होंने कैसे अपने चरित्र को गढ़ा है, अपने चरित्र को इन्होंने कितना महान बनाया। उसी तरह से आप लोग को भी बनना चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। और बच्चों आप लोग को अपने गुरु से क्या सीखना है? गुरु मतलब क्या? जो भी आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो इनसे आपको क्या सीखना है? उत्तम विद्या पढ़ना। ठीक है, अच्छी विद्या पढ़ना आप लोग को अपने गुरु जी से सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक छोटी सी कविता जो आपको बहुत कुछ सिखा रही है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चों, है ना। अभी आप लोग छोटे हो तो अभी से अगर आप अच्छी अच्छी आदतें अपनाते हो, ठीक है, तो ये आपको ऊंचाई तक ज़रूर पहुंचाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, आपको सभी अच्छी अच्छी बातें ही क्या करनी है? अपने जीवन में धारण करनी है। ठीक है बच्चों, है ना। अब नए शब्द देख लेते हैं। तो नित मतलब क्या होता है बच्चों? सदा। शीश मतलब क्या होता है? सिर। सत्पुरुष मतलब सज्जन। निज मतलब अपना। गढ़ना मतलब बनाना। शीश झुकाना मतलब क्या होता है बच्चों? विनम्र होना। ठीक है, सबके साथ चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी आपके अंदर अभिमान ना आए, उसी को क्या कहते हैं? विनम्रता कहते हैं। आप सभी से एकदम अच्छे से बातें करते हो, आपके पास चाहे कितना भी धन संपदा हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन फिर भी आप किसी को भूले नहीं हैं, है ना। तो वही क्या है बच्चों? विनम्रता है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये जो कविता थी ना, यहाँ पे हमने ख़त्म कर ली। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने इस कविता से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी। और मैं ऐसे आशा रखती हूँ कि आप अपने जीवन में उसको अवश्य ही धारण करोगे। ठीक है, चलो बच्चों, अभी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।